हाँ, तो हम हिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं मेनली कि ये जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ओके, जो हमारे पास स्क्रिप्चर है वो सब कैसे आया, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, सब कुछ। मतलब प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब पहले से जो प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ और अब वो मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ तक आ गया है। जैसे हमें पता है हमारे सेजिस जो स्क्रिप्चर्स लिखते थे वो सब हाथ से लिखते थे, ओके। अभी भी बहुत पुराने जो स्क्रिप्चर्स है वो हाथ से लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तब थोड़ी ऐसे प्रिंट या ऐसा कुछ था, ओके, जिसे हम अभी आज की डेट में मैकेनिकल प्रिंटिंग बोलते हैं, जैसे हमारे पास प्रिंटर होता है, ओके। तो वही सब देखना है कि ये प्रिंट का कल्चर कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, प्रिंट का इवोल्यूशन हुआ। मतलब सबसे पहले हम हाथ से लिखते थे जिसको हम बोलते हैं हैंड प्रिंटिंग, ओके। और लेटेस्ट में अभी जो हम है वो टाइपराइटर और से कीबोर्ड और अब तो प्रिंटर आ ही गया है, सो उसे बोलेंगे हम मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो ये पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ और कौन कौन से नेशन में उसकी स्टार्टिंग हुई, कब वो आया और इंडिया में इसकी वजह से क्या क्या हुआ, वो सब चीजें हमें ये चैप्टर में देखनी है। सो प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। पहला, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो ये 3 पॉइंट पूछी जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई सबसे पहले प्रिंटिंग कैसा था, या राइट शॉर्ट नोट अबाउट दी हैंड प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग मतलब हाथ से जो लिखा हुआ है वो, तो उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो वो 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे, 3 मार्क में पूछा जा सकता है, ओके। सो हम ऐसा करेंगे कि ये चैप्टर का हम पॉइंट वाइज वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, अपलोड नहीं होता मेरे से प्रॉब्लम होती है लॉन्ग। तो हम छोटे छोटे वीडियो ही टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं, ओके। तो ये पहला तो है ही। तो इसमें पूछा जाता है कि पहले कैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, मतलब हिस्ट्री, सबसे पहले प्रिंट के बारे में हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान, कोरिया। तो 3 नेशन याद रखना। सबसे पहले जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी वो वर्ल्ड में कहाँ स्टार्ट हुई थी? चाइना, जापान एंड कोरिया, मतलब एशिया। यू कैन थिंक ऑफ कि एशिया में स्टार्ट हुई थी। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो ये जो सिस्टम थी वो कौन सी थी? हैंड प्रिंटिंग की सिस्टम थी, ओके। मतलब हाथ से ही सब कुछ होता था। तो उसके लिए 3 पॉइंट लिखने हैं। चलो अभी बातें नहीं, काम करो अपना। सो उसके लिए 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट, फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स बुक्स इन चाइना were printed by rubbing paper against the inked surface of wooden block, ओके। तो ये जो स्टार्ट हुआ तब की बात है, ओके, चाइना में। हाँ, कहाँ पे? चाइना में। चाइना में AD 594 मतलब यू कैन से 6th सेंचुरी। AD 594 मतलब 6th सेंचुरी, अदरवाइज हम बिफोर बोलते हैं ना। सो AD 594 onwards books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of the wood block। मतलब जो wood block है, ओके। शायद तुमने देखा हो, तुमने देखा है कि साड़ी पे कैसे प्रिंट करते हैं डिजाइन, ओके, शायद देखा हो। या फिर सिंपली एकदम इजी वे में समझा दूं तो स्टैंप लगाते हैं, वो तो देखा ही है, ओके। तो पेपर पे ऐसे हम स्टैंप लगा देते हैं ना, कि तुम्हारे स्कूल का स्टैंप, हमारे ट्यूशन क्लास का स्टैंप, वैसे हम नहीं लगा देते। तो वो जो स्टैंप लगाया है, ओके, वही सेंस में कि वो जो स्टैंप है, एक तो होता है पैड, ओके, जिसके ऊपर इंक होती है, और फिर वो स्टैंप होता है जिसको हम इंक लेकर फिर स्टैंप करते हैं। स्टैंप मतलब मारना, ओके। तो वो जो है पर्टिकुलरली वो वुड का होता था, ओके। आज भी राजस्थान में कई ऐसी शॉप्स और कई ऐसी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, जहां पर साड़ी की प्रिंट ऐसे की जाती है, और वो साड़ी महंगी भी होती है, ओके। स्पेशल साड़ीज होती है वो, जैसे हम बोलते हैं बनारसी साड़ी। पर्टिकुलर साड़ी फेमस है ना, कि जैसे कि चेन्नई सिल्क, ओके, कि वहाँ का सिल्क बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी। फिर गुजरात की बांधनी, ओके। तो वो हमारे गुजरात का वो कौन सा
पटोला, ओके। तो वो सब अलग अलग फेमस साड़ीज है, टाइप्स ऑफ साड़ीज। तो वैसे ही साड़ी मैंने तो देखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो साड़ीज है वो हाथ से ऐसे प्रिंट करते हैं, ओके। अब आज की डेट में ये महंगा पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक आदमी पूरे दिन ऐसे प्रिंट ही करता रहेगा, ओके। और अगर हमारे जो मिल आ गई है अब तो वैसे बहुत चीप रेट पे हो गया है, इसीलिए तो साड़ी चीप रेट पे भी मिलने लगी, ओके। 100 रुपीज की भी साड़ी मिलती है, ओके। 100 रुपीज की साड़ी, ओके। तो क्यों? क्योंकि ये इतना मतलब अभी चीप हो गया है इसलिए, और जब ये आ गया, मशीन आ गया, सब कुछ तो और ज्यादा चीप रेट में होने लगा। तो वही है क्या, एक वुड होता है, वुडन ब्लॉक होता है, उसके अंदर ऑलरेडी इंक फील्ड होती है, ओके। उसके अंदर ऑलरेडी इंक फील्ड होती है, और अब जो पेपर है तो उसके ऊपर लिखा, जैसे कि हमारे स्टैम्प के ऊपर उल्टा लिखा हुआ होता है कि सपोज मार्गदर्शक कोचिंग इंस्टीट्यूट, वैसे हमने लगाया तो पेपर पे आ गया मार्गदर्शक कोचिंग इंस्टीट्यूट। वैसे ही प्रिंटिंग स्टार्ट हुई वुडन ब्लॉक से, 594 से स्टार्ट हुई, कहा? चाइना में। उसके पहले वहां पर भी क्या चलता था? रिटर्न। डन, ओके। तो ईयर याद रखना, 594 से स्टार्ट हुआ चाइना में। As both the side of thin and porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. मतलब हुआ क्या था कि चाइना में ये जो प्रिंटिंग थी, वो जो पेपर है, वो पेपर बहुत ही ज्यादा थिन थे, पतले थे, ओके। तो इतने पतले, जैसे कि आज की डेट में भी अगर तुमने बहुत पतले पेज वाले बुक ले ली है तो तुम लिखोगे तो दूसरी साइड भी उसकी प्रिंटिंग आ जाएगी, ओके। तो दूसरी साइड तो तुम लिख ही नहीं सकते, और अगर लिखा भी तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इट विल नॉट गुड विजिबल, ओके। इट विल बी नॉट बी अ गुड विजिबल हैंड राइटिंग्स, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, ओ भाई वो पेज छोड़ दो, लाइक दैट। तो ये डिसएडवांटेज था क्या, कि प्रिंटिंग कर तो दिया मतलब, लेकिन इतना हार्ड, एक तो पेज था वो थिन था, और इंक ऊपर, तो ये सपोज पेज है तो इसके ऊपर ऐसे स्टैंप मारा, यहां तो लिख गया, लेकिन इंक ये इतना ज्यादा पोरस मटेरियल है कि वो इंक ऊपर से ऐसे नीचे तक आ गई, मतलब पीछे की साइड भी आ गई। कई बार तुमने देखा होगा कि पेज जो है, हम अगर बहुत थिन यूज करें और बहुत ज्यादा इंक पेन वाला, मतलब इंक जिसमें से बहुत निकल रही हो वैसी पेन यूज करो, तुमने लिख तो दिया, अब जब थर्ड पेज आओगे तो ऐसे थर्ड पेज ऐसे चिपका है ना, फिर लिखा, फिर ऐसे निकाला ना, तो वो पूरी हैंडराइटिंग स्प्रेड हो जाएगी, ओके। तो वैसे ही गलती मत करना, ओके। वैसे अगर इंक पेन तुम यूज करते हो तो देखना कि ऐसी गलती ना हो, ओके। अदरवाइज कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुमने लिखा और फिर सिर्फ हाथ से ही ऐसे किया, हाथ से, तो भी वो स्प्रेड हो जाएगी, ओके। तो वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, ओके। अदरवाइज सिंपली बॉल पेन ही यूज करो, ओके। सो ये प्रॉब्लम थी क्या, पोरस शीट थी और पेज बहुत ज्यादा पतला था, तो वहां की एक पर्टिकुलर स्टाइल थी, ओके, जिसको बोलते थे एकॉर्डियन स्टाइल। अब तुम ऐसे मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, एकॉर्डियन स्टाइल क्या है। एकॉर्डियन स्टाइल मतलब सिंपली अपनी स्पाइरल बाइंडिंग वाला होता है ना वो, ओके। मतलब एक ही पेज को, जैसे कि हमारी ये बहुत सारे पेज है, ओके, ये बहुत सारे पेज है, तो हमने क्या किया, सारे पेज को यहाँ पे बाइंड कर दिया, सारे पेज को यहाँ पे बाइंड कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टैम्प करूंगा जोर से, वैसे भी ये पेपर क्या है, पतला सा है, तो वो नीचे पीछे भी आ जाएगा, उसके पीछे भी आ जाएगा, लाइक दैट, ओके। मतलब याद हो तो छोटे थे तो हम ऐसे 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 मोड़ देते थे सब कुछ, और फिर सिर्फ एक जगह से काटते थे और फिर उसको खोलते थे, तो सब जगह पे वो डिजाइन बन जाती थी, याद है ना, ओके। तो वैसा ही स्टाइल उसको बोला जाता है एकॉर्डियन स्टाइल। तो वही है हमारा सेकंड पॉइंट, कि ऐसा होने की वजह से कुड नॉट बी प्रिंटेड द ट्रेडिशनल चाइनीज एकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। तो फिर उसको क्या किया, फोल्ड किया और साइड में स्टिच कर दिया, जैसे हमारी स्पाइरल बाइंडिंग होती है वैसे। एंड द थर्ड पॉइंट, सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट, मतलब बहुत ही ज्यादा सुपरली स्किल्ड हो, ओके, बहुत ही अच्छे, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी बोलते हैं ना, कैलीग्राफी पर्टिकुलर हैंडराइटिंग की इतनी अच्छी स्टाइल की, यू कैन से भाई यार ये कौन सी फॉन्ट में प्रिंट किया है, फिर हम बोलेंगे भाई प्रिंट नहीं किया है, हाथ से लिखा हुआ है, ओके, हाथ से लिखा हुआ है, प्रिंट नहीं किया है, तो दैट इज कैलीग्राफी। मैंने तो देखा है मेरे पर्टिकुलर कॉलेज में जब मैं पढ़ा था, तो ऐसे स्टूडेंट थे कि कोई फंक्शन हुआ हो, वो फंक्शन में अब जब पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स देने हैं एंड ऑल,
तो उनके जो नेम लिखने होते थे ना सर्टिफिकेट पे, तो वो बच्चे को पर्टिकुलरली बुलाया जाता था, ओके, कॉलेज में। मतलब जब मैं प्रोफेसर था तब की बात है, ओके। तो वो बच्चे को बुलाया जाता था, हमें पता ही था कि भाई इसके हैंडराइटिंग, जब पेपर चेकिंग दिया है तो सबसे पहले ही उसके चेक कर लेने हैं, ओके, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन सब दिखता है, ओके। तो टीचर जनरली ये पॉइंट यूज करते हैं इवैल्यूएशन में, कि पता हो कि इसको सबसे ज्यादा आ रहा है, और दूसरा इसका हैंडराइटिंग अच्छा है, और तीसरा कि नीट एंड क्लीन लिखा होगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी राइटअप में हो, ओके, उसी की आंसर बुकलेट्स टीचर्स चूज करते हैं सबसे पहले चेक करना। क्यों? क्योंकि बाकी सबका उसके रेफरेंस में से चेक होगा। एक तो क्या क्या मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सबसे पहले तो कि उसका कंटेंट पे भरोसा है, कि भाई ऐसे ही आलतू फालतू चीजें नहीं लिखी होगी, कि सपोज मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने ऐसे ही बना बना के नहीं आता फिर भी 1.5 पेज लिख दिया, ओके। तो टीचर को भरोसा है कि इसने ऐसा नहीं किया होगा, ओके। और अगर किया भी होगा तो स्टार्टिंग में नहीं किया होगा, ओके। अगर तुम भी करो, बोर्ड में कोई सवाल ना आए तो उसको मतलब बोलते हैं ना कि सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो, क्योंकि उससे इमेज बनती है, ओके। इवेल्युएटर के माइंड में इमेज बनती है। अगर पहले ही 2 3 4 5 पेज में, पहले 4 5 पेज में ही तुमने बहुत ही रफ हैंड राइटिंग में लिखा, भले ही सही है, फुल मार्क्स आए, लेकिन एकदम रफ हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन नहीं है, ऐसे ऐसे चका 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 ऐसे सब है, रफ, एकदम रफ वर्क जैसे, तो इमेज इतनी बकवास बन जाएगी कि बाद में अच्छा तुमने सही लिखा होगा ना तो भी तुम्हें एवरेज ही मार्क्स मिलेंगे। दैट्स वाई इसीलिए सजेशन देते हैं कि सबसे अच्छा जो आता हो वो पहले अटेम्प्ट करो, कि भाई तुम्हें विश्वास है कि सेक्शन ए और सेक्शन ए में तुम, एक तो वहां ज्यादा कुछ है नहीं, ओके, एमसीक्यू और वन लाइनर सब है, तो नीट एंड क्लीन लिखेंगे, भले ही जितना लिखे, हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम 20 में से 20 पूरे मार्क्स लेके आओ, बट 20 में से 15 मार्क्स भी लेके आओ, लेकिन नीट एंड क्लीन है तो उसी को पहले लिखो। फिर सपोज तुम मानते हो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम नीट एंड क्लीन बड़े बड़े लिखोगे तो वो लिख दो, तो भाई इवेल्युएटर के माइंड में ऐसी इमेज बन जाएगी कि भाई अच्छा, अब वो 2 3 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसमें शायद तुमने कहीं पे घपला कर दिया 1-2 मार्क, 1-2 क्वेश्चन में, उसके भी फ्री मार्क्स मिल जाएंगे। फ्री मार्क्स बोलते हैं ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने सही नहीं लिखा, ओके, लेकिन मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तुमने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है और जो बहुत ही अच्छे से पक्का याद था वो सब लिख दिया है। मैंने खुद ऐसा बहुत बार किया है और मुझे मार्क्स मिले हैं, ओके, मिले हैं मुझे मार्क्स। और कॉलेज में इसका मैंने, स्कूल में तो नहीं, ओके, नहीं पता था स्कूल में, तो किसी ने बताया भी नहीं हाँ, ऐसा बताया था कि जो आता हो वो सबसे पहले लिखो, बट ऐसे में जो डिटेल में बता रहा हूँ वो नहीं बताया था। तो स्कूल कॉलेज में मैं ये मेथड यूज करता था, बहुत अच्छा अच्छा एकदम चकाचक, जैसे कि बुक में से कॉपी किया हो इतना डिट्टो लिख दो, और फिर लास्ट में मैंने कुछ भी लिखा हो ना, तो इफ सपोज मैंने एक बार, तो मैं शॉक हो गया था कि कॉलेज में कंप्यूटर की एग्जाम थी, 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर था, और 50 में से आई वाज एक्सपेक्टिंग 22-23, ओके, क्योंकि मैं कम पढ़ता था लेकिन जितना लिखता था, जैसे कि 23 अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैंने लिखा कितने का है पता है? 23 या 24 का, लेकिन फुल मार्क्स में एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई इतना तो आएंगे ही, क्योंकि मैंने मेहनत ही वैसी की है, ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 22-23, और मेरे क्लास में हाईएस्ट मार्क थे 47 और मैंने अपनी आंसर बुकलेट किसी को भी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे ही पता था कि किसी को दिखाई तो वो मेरे मार्क्स कम करवा देगा या करवा देगी, सारे देगा ही था, ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। सो मुझे पता था, इसीलिए मैंने किसी को दिखाया भी नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि हमने कितना लिखा है और कैसा लिखा है हमें पता है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो सबसे अच्छा आता हो वो पहले लिखो, ओके, और हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखो। अभी तो सपोज मैंने जैसे बताया कि वैसी इवेल्युएटर चूज करेंगे, वो चूज कहाँ करेंगे? स्कूल में और ट्यूशन में। बोर्ड में थोड़ी पता है कि ये बंदे को मेरे पास 100 आंसर बुकलेट्स आई है, इसने अच्छा लिखा होगा, ऐसे थोड़ी पता है। उसमें तो लाइन वाइज ही चेक करना होता है, ओके। तो ये बेनिफिट्स भी स्कूल कॉलेज स्कूल ट्यूशन में ही मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। तो वहां तुम्हें इमेज क्रिएट करनी है, यहाँ पे तुम बार बार परफॉर्म करके स्कूल और कॉलेज ट्यूशन, यार स्कूल और ट्यूशन में इमेज क्रिएट कर देते हो, लेकिन वहां पर इमेज नहीं होगी। सारे स्टूडेंट एक जैसे, उनको पता ही नहीं है
तो पहले ही 2-3 पेज में इमेज बन जाएगी, पहले 2-3 पेज में। ओके, तो अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना, स्पेशियस लिखना, पेज की चिंता मत करना। ओके, बहुत पेज भर जाएंगे या छोड़ बहुत ज्यादा स्पेशियस लिख दिया, मतलब प्रॉपर अकॉर्डिंगली सब कुछ होना चाहिए। ओके, और जैसे हम मतलब कि यार बहुत ज्यादा स्पेस, इतनी स्पेस में लिख देते हैं, जगह तो है ये, अरे भर के यूज करो ना सप्लीमेंट। पैसे ले रहे हैं तुमसे, एग्जाम फीस ले रहे हैं, तो एग्जाम फीस किसकी है? ये आंसर बुकलेट सप्लीमेंट्री, तो अच्छे से भर के यूज करो। ओके, तो वैसे लिखना। तो ये वही है कैलीग्राफी की, पर्टिकुलरली इतने अच्छे हैंड राइटिंग्स कि हमें लगे कि प्रिंट किया हुआ है, लेकिन वो हाथ से लिखा हुआ है। ओके, विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी, तभी तो लगेगा कि प्रिंट किया है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को कि वो लोग ऐसे टाइप करते हैं। ओके, जैसे सर्टिफिकेट्स हो ना, तो सर्टिफिकेट्स हमारी जनरल हैंडराइटिंग में नहीं होते। अगर सर्टिफिकेट प्रिंटेड है, ओके, तो देखना तुम इतने अच्छे से प्रिंट किया होगा। ओके, जैसे कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तुम्हें जब मिलेगा कॉलेज में से, ओके, तो वो देखना। मेरा कभी मिलेगा सॉफ्ट कॉपी तो मैं बताऊंगा, तो वो वैसे प्रिंट किया हुआ होता है। और अगर मैंने ऐसे देखा है कि हाथ से भी जो प्रिंट किया हुआ है उसके जैसे हैंडराइटिंग, तो मतलब अलग ही पर्सनालिटी अलग होती है उसकी। ओके, तो ये 3 पॉइंट हमें लिखने हैं। किसमें? अगर पूछा जाए कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन हैंड प्रिंटिंग, और स्टार्टिंग में प्रिंटिंग कहाँ एस्टैब्लिश हुई और कैसे हुआ, तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, हाँ, ये वीडियो दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो